बहुत से मौलवी, बहुत से मुफ्ती और कुछ नाम नेहाद दानिश्वर, इंजीनियर और उनके पैरोकार आज एक ऐसी बात का दिफा कर रहे हैं जो दरअसल तौहीन रिसालत है। और अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग अंधी तकलीद में इसी तौहीन के मुकदमे लड़ रहे हैं। मैं किसी का फैसला यहाँ नहीं सुना रहा, ना किसी के अंजाम का ऐलान कर रहा हूँ। वो सब अल्लाह के इख्तियार में है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए। आज की ये गुफ्तगू किसी जज्बाती नारे पर नहीं, बल्कि कुरान और सुन्नत की रोशनी, तारीख़ी शवाहिद, मुहद्दिसीन और मुअर्रिखीन के अक़वाल और अक़ली दलाइल पर मबनी है, ताकि एक मशहूर रिवायत 6 साल में निकाह 9 साल में रुखसती का मुकम्मल और दयानतदाराना जायज़ा लिया जा सके। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र, हकीकत या रिवायत? सबसे पहले इस रिवायत को देखते हैं जिसे बुनियाद बनाकर ये पूरा बयानिया खड़ा किया गया। सही बुखारी, किताबुन निकाह, हदीस नंबर 5133। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे 6 साल की उम्र में निकाह किया और 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। ये रिवायत हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है और कई तुरुक से आई है। लेकिन इस्लाम में कोई रिवायत सिर्फ इसलिए हतमी नहीं हो जाती कि वो मशहूर हो, जब उसके मुकाबिल कुरानी, तारीख़ी और सीरती दलाइल उसकी तरदीद कर रहे हों। सबसे पहले हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा को देखते हैं। ये एक मुत्तफ़िक़ा तारीख़ी हकीकत है कि हिजरत के वक्त हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र तकरीबन 27 साल थी और मुअर्रिखीन का इत्तिफ़ाक़ है कि हज़रत आयशा उनसे 10 साल छोटी थीं। अब यहाँ कोई पेचीदा फ़लसफ़ा नहीं, सीधा हिसाब है। अगर हिजरत के वक्त हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा 27 साल की थीं और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उनसे 10 साल छोटी थीं, तो हिजरत के वक्त हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र तकरीबन 17 साल बनती है। और ये बात मुस्लिम है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रुखसती 2 हिजरी में हुई, यानी रुखसती के वक्त उनकी उम्र तकरीबन 19 साल बनती है। ये बात महज अंदाज़ा नहीं, बल्कि इन माख़िज़ में मौजूद है। इब्न हजर अस्क़लानी अल-इसाबा, इब्न कसीर अल-बिदाया वन निहाया, इब्न इसहाक सीरत इब्न हिशाम। अब आइए एक और तारीख़ी हकीकत की तरफ। जंग बद्र और जंग उहद। जंग बद्र 2 हिजरी में हुई और उस वक्त हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रुखसती हो चुकी थी। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थीं। अब खुद से सवाल कीजिए, अगर उनकी उम्र वाकई 9 साल होती तो क्या जंगी काफ़िलों में जाना शरई तौर पर मुमकिन था? क्या ये अक़ली तौर पर काबिल कबूल था? क्या अरब के उर्फ में ये दुरुस्त समझा जाता? बिल्कुल नहीं। वो उस वक्त बाशऊर, बाखबर, बालिग और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थीं। अब आते हैं उस आयत की तरफ जिसे बुनियाद बनाकर नाबालिग शादी का जवाज़ खड़ा जाता है। सूरत तलाक़, आयत नंबर 4। वल्लाई लम यहिज़्ना। यहाँ दावा किया जाता है कि इससे मुराद नाबालिग लड़कियां हैं और यूं कहा जाता है कि कुरान ने नाबालिग लड़कियों की शादी की इजाज़त दी है। ये दावा कुरान पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। सबसे पहली बात, ये आयत निकाह के बारे में नहीं, बल्कि तलाक के बाद इद्दत के बारे में है। पूरी आयत को देखिए। वल्लाई यइस्ना मिनल महीज़ी मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फ़इद्दतुहुन सलासतु अशहुरिन वल्लाई लम यहिज़्ना। यहाँ 3 किस्म की औरतों की इद्दत बयान हो रही है, जो हैज़ से नाउम्मीद हो चुकी हों, जिन्हें किसी वजह से हैज़ नहीं आता, और आम औरतें। कहीं भी ये नहीं कहा गया कि नाबालिग लड़कियों से निकाह करो। दूसरी बात, लम यहिज़्ना का मतलब हमेशा नाबालिग नहीं होता। बहुत सी बालिग औरतें किसी बीमारी, ग़िज़ाई कमी या हार्मोनल ख़राबी की वजह से हैज़ से महरूम हो सकती हैं। लिहाजा लम यहिज़्ना को नाबालिग कहना कुरान की ज़बान के साथ ज़्यादती है। तीसरी बात, कुरान नाबालिगों को ना निकाह का इख्तियार देता है, न माल का। कुरान कहता है वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाहा, यानी जब तक निकाह की उम्र को ना पहुंच जाएं, कोई इख्तियार नहीं। निकाह की शर्त बुलूगत है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल देखिए। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी बालिग होने के बाद हुई और ख़ुद कुरान कहता है कि अज़दवाजी ज़िंदगी की बुनियाद मवद्दत और रहमत है। ये किसी नाबालिग बच्ची के साथ मुमकिन ही नहीं। अब सबसे अहम नुक्ता, आयत में अल्लाह ताला फरमाता है मिन निसाइकुम, यानी तुम्हारी औरतों में से। अगर बात नाबालिग बच्चियों की होती तो कुरान तिफ़ल, सगीरा या गैर बालिगात जैसे अल्फाज इस्तेमाल करता, लेकिन कुरान ने निसा कहा और निसा हमेशा बालिग औरतों के लिए आता है। ये कुरान की ज़बान है और कुरान की ज़बान झूठ नहीं बोलती। कुरान खुद नाबालिग बच्चों के लिए तिफ़ल का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है।
अव तिफ़्ल लज़ीना लम यज़हरू अला औरातिन निसाई, यहाँ भी निसा और तिफ़्ल का फ़र्क वाज़े है। तो अगर सूरत तलाक में वाकई बच्चियों की बात होती तो वहां भी तिफ़्ल ही आता। नतीजा, सूरत तलाक की आयत निकाह की इजाज़त नहीं बल्कि इद्दत का हुक्म है। लम याहिज़ना का मतलब नाबालिग नहीं बल्कि वो औरतें भी हो सकती हैं जिन्हें किसी वजह से हैज़ नहीं आता। कुरान, सुन्नत, तारीख और अक्ल सब एक ही बात कहते हैं, निकाह के लिए बुलूगत शर्त है। और मजबूत तहकीक के मुताबिक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की रुख़सती तकरीबन 19 साल की उम्र में हुई। 9 साल वाला बयानिया कुरान की ज़बान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार दोनों पर इल्ज़ाम है। ये बहुत बड़ा झूठ है। इसकी सज़ा क्या है वो अल्लाह बेहतर जानता है। मैं यहाँ किसी अंजाम का ऐलान नहीं करता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अल्लाह हमें सच पहचानने और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन।